ज़रियौन के वालिद की अचानक पाकिस्तान आमद सिर्फ एक आम मुलाकात नहीं थी, बल्कि एक ऐसा फैसला था जो कई दिलों की धड़कनों का रुख बदलने वाला था। वो सीधे राह के नाना जान के पास पहुंचे और बगैर किसी तमहीद के ऐलान कर दिया कि उन्होंने अपने बेटे ज़रियौन के लिए लड़की पसंद कर ली है, बाहर की नहीं, घर की। ये सुनते ही आसिया के दिल में उम्मीद की एक चमक जाग उठी। घर की लड़की, क्या वो बतूल है? इसके लबों पर बे-इख्तियार मुस्कुराहट आ गई। इसे लगा जैसे किस्मत ने इसकी बेटी के हक में फैसला सुना दिया हो। नाना जान भी खुशी से भर गए और फौरन बोल उठे, हमें कोई एतराज नहीं, बस नाम बता दीजिए ताकि तैयारी शुरू की जाए। फिर वो लम्हा आया जिसने सब कुछ बदल दिया। ज़रियौन के वालिद ने वाज़े लहजे में कहा, वो राह है। मुझे राह अपने बेटे के लिए पसंद आई है। बस ये एक जुमला और आसिया के चेहरे का रंग फक हो गया। आंखों की चमक लम्हों में बेचैनी में ढल गई। नाना जान ने तो फौरन रजामंदी जाहिर कर दी। उनके लिए ये रिश्ता इज्जत और मसरत दोनों था। मगर आसिया के अंदर एक तूफान बर्पा हो चुका था। वो खामोश रही, लेकिन दिल ही दिल में अहद कर लिया कि ये शादी हरगिज नहीं होने देगी। अगर ज़रियौन ने इसकी बेटी के जज्बात से खेला है, अगर उसने बतूल को करीब लाकर तन्हा छोड़ने की जुर्रत की है, तो उसे इसकी कीमत अदा करना होगी। दूसरी तरफ जब बतूल को हकीकत का इल्म हुआ तो उसके वजूद में जैसे दरार पड़ गई। वो आहिस्ता आहिस्ता ज़रियौन से फासले बनाने लगी। नज़रें चरा लेना, गुफ्तगू से गुरेज करना, खुद को खामोशी के हिसार में कैद कर लेना। ज़रियौन ने यह तब्दीली महसूस की और एक दिन इसके सामने आकर साफ अल्फाज में कह दिया, मेरे दिल में तुम हो, राह नहीं। मैंने अपने वालिद को सब कुछ बता दिया है, मगर वो मानने को तैयार नहीं। उन्हें राह पसंद आ गई है। ये सुनकर बतूल के दिल में उम्मीद की हल्की सी रोशनी जागी। इसने कहा, मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगी। ज़रियौन ने इसे रोका, जल्दबाजी मत करो, बात बिगड़ सकती है। मगर अब बतूल खामोश रहने वाली नहीं थी। वो सीधी अपनी माँ आसिया के पास गई और सारी हकीकत बयान कर दी कि ज़रियौन उसे चाहता है, मगर अपने वालिद के सामने बेबस है। अम्मी, कुछ कीजिए, कहीं देर न हो जाए। यही वो मौका था जिसका आसिया को इंतजार था। इसने बेटी को तसल्ली दी, तुम बस देखती जाओ, बाकी मुझ पर छोड़ दो। तुम्हारा और ज़रियौन का रिश्ता कोई खत्म नहीं कर सकता। लेकिन आसिया के दिल में सिर्फ माँ की मोहब्बत नहीं थी, वहाँ इंतकाम की चिंगारियां भी सुलग रही थी, जो किसी भी लम्हे शोला बन सकती थी। ज़रियौन के वालिद की अचानक पाकिस्तान आमद सिर्फ एक आम मुलाकात नहीं थी, बल्कि एक ऐसा फैसला था जो कई दिलों की धड़कनों का रुख बदलने वाला था। वो सीधे राह के नाना जान के पास पहुंचे और बगैर किसी तमहीद के ऐलान कर दिया कि उन्होंने अपने बेटे ज़रियौन के लिए लड़की पसंद कर ली है, बाहर की नहीं, घर की। ये सुनते ही आसिया के दिल में उम्मीद की एक चमक जाग उठी। घर की लड़की, क्या वो बतूल है? इसके लबों पर बे-इख्तियार मुस्कुराहट आ गई। इसे लगा जैसे किस्मत ने इसकी बेटी के हक में फैसला सुना दिया हो। नाना जान भी खुशी से भर गए और फौरन बोल उठे, हमें कोई एतराज नहीं, बस नाम बता दीजिए ताकि तैयारी शुरू की जाए। फिर वो लम्हा आया जिसने सब कुछ बदल दिया। ज़रियौन के वालिद ने वाज़े लहजे में कहा, वो राह है। मुझे राह अपने बेटे के लिए पसंद आई है। बस ये एक जुमला और आसिया के चेहरे का रंग फक हो गया। आंखों की चमक लम्हों में बेचैनी में ढल गई। नाना जान ने तो फौरन रजामंदी जाहिर कर दी। उनके लिए ये रिश्ता इज्जत और मसरत दोनों था। मगर आसिया के अंदर एक तूफान बर्पा हो चुका था। वो खामोश रही, लेकिन दिल ही दिल में अहद कर लिया कि ये शादी हरगिज नहीं होने देगी। अगर ज़रियौन ने इसकी बेटी के जज्बात से खेला है, अगर उसने बतूल को करीब लाकर तन्हा छोड़ने की जुर्रत की है, तो उसे इसकी कीमत अदा करना होगी। दूसरी तरफ जब बतूल को हकीकत का इल्म हुआ तो उसके वजूद में जैसे दरार पड़ गई। वो आहिस्ता आहिस्ता ज़रियौन से फासले बनाने लगी। नज़रें चरा लेना, गुफ्तगू से गुरेज करना, खुद को खामोशी के हिसार में कैद कर लेना। ज़रियौन ने यह तब्दीली महसूस की और एक दिन इसके सामने आकर साफ अल्फाज में कह दिया, मेरे दिल में तुम हो, राह नहीं। मैंने अपने वालिद को सब कुछ बता दिया है, मगर वो मानने को तैयार नहीं।
उन्हें राह पसंद आ गई है। ये सुनकर बतूल के दिल में उम्मीद की हल्की सी रोशनी जागी। इसने कहा, मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगी। जरियान ने इसे रोका, जल्दबाजी मत करो, बात बिगड़ सकती है। मगर अब बतूल खामोश रहने वाली नहीं थी। वो सीधी अपनी माँ आसिया के पास गई और सारी हकीकत बयान कर दी कि जरियान उसे चाहता है मगर अपने वालिद के सामने बेबस है। अम्मी, कुछ कीजिए, कहीं देर न हो जाए। यही वो मौका था जिसका आसिया को इंतजार था। इसने बेटी को तसल्ली दी, तुम बस देखती जाओ, बाकी मुझ पर छोड़ दो। तुम्हारा और जरियान का रिश्ता कोई खत्म नहीं कर सकता। लेकिन आसिया के दिल में सिर्फ माँ की मोहब्बत नहीं थी, वहाँ इंतकाम की चिंगारियां भी सुलग रही थी जो किसी भी लम्हे शोला बन सकती थी।